क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप अच्छे माता पिता नहीं हैं? अगर हाँ, तो घबराइए मत। 94% पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है। पर सवाल ये है कि जब पता है कि पेरेंटिंग में कमी है, तो लोग उसे ठीक क्यों नहीं करते? अपने बच्चे को डर से लड़ना सिखाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे माता पिता नहीं हो, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ही तरह 94% लोगों को ऐसा ही लगता है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? लोगों को पता है कि उनकी पेरेंटिंग में कमी है, लेकिन फिर भी वो उस कमी को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सिचुएशन से एक चीज का जन्म होता है। किसका? गिल्ट का। और इसी गिल्ट की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों की हर डिमांड पूरी करने में लग जाते हैं। इसको हम जॉय के केस से समझने की कोशिश करते हैं। जॉय के बेटे का नाम मीका है। वो काफी ओवरवेट है। उसका वजन जंक फूड की वजह से बढ़ गया था। अपने बेटे को देखकर जॉय को काफी गिल्ट हुआ करता था। उस दिन ये गिल्ट और बढ़ गया जिस दिन मीका जंक फूड खाने के लिए रोने लगा और भीख मांगने लगा। तब जॉय को एहसास हो गया था कि उसके बच्चे के इस हालात का जिम्मेदार कोई और नहीं है, बल्कि वही है। अब यहां सवाल ये उठता है कि आखिर गिल्ट को मैनेज कैसे करें। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये गिल्ट आपके लिए अलार्म की तरह है। ये अलार्म आपको बताने के लिए बजा है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। जैसे कि जॉय को अपनी गलत पेरेंटिंग का एहसास हुआ और उन्होंने सुधरने का फैसला कर लिया। जैसे ही आपके बच्चे अपने किशोरावस्था में पहुंचे, उनसे आप बात करिए कि अब उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। अब समय आ गया है कि वो बाप की उंगली छोड़कर खुद का रास्ता तय करें। उम्र के इस पड़ाव में आप दोस्त बनकर अपने बच्चे के साथ खड़े रहिए। उसे सही मार्गदर्शन दीजिए, उसी तरह का मार्गदर्शन जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। आप अपने बच्चे के सारथी बनिए। आप अपने बच्चे को नई स्किल सीखने में मदद करिए। अपने बच्चे के सामने एक शानदार उदाहरण सेट करिए। अधिकतर पेरेंट्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को एहसास दिलाते हैं कि वो उनके यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है। आप बताइए, ये आइडिया कैसा रहेगा कि पेरेंट्स बच्चे को यह एहसास दिलाने की कोशिश करें कि वो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुद के ऊपर भरोसा करे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसे ये एहसास क्यों दिलाते हैं कि वो सबसे अलग है? सबसे अलग होने के एहसास के परिणाम काफ़ी भयानक है। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। कैरल और टॉम की एक बेटी है ब्रिटनी, जिसको उन्होंने पूरी छूट दी हुई है। ऐसी छूट कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस छूट की वजह से ब्रिटनी के अंदर ये भावना आ गई कि वो स्पेशल है। एक दिन जब ब्रिटनी के पापा उसके कॉलेज गए, तो उन्हें पता चला कि बाकी बच्चे उनकी बेटी को मीन समझते हैं। तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि इसके पीछे तो उन्हीं की गलती है। ब्रिटनी के अंदर कभी भी उन्होंने ये बीज बोया ही नहीं कि उसे दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे से खुश हो तो उसकी मेहनत की तारीफ करो, उसे प्रोत्साहित करो, लेकिन कभी भी उसके अंदर घमंड के बीच मत बोना, क्योंकि उसे काटना आपको ही पड़ेगा। आपने इस अध्याय में परवरिश के 2 और गुण सीख लिए हैं। बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। पुरानी कहावत है कि कोयले की खदान से ही हीरा निकलता है। क्या आप इस कहावत को सही मानते हैं? अगर मानते हैं तो मानिए, लेकिन परफेक्शन का बोझ अपने बच्चों के ऊपर मत डालिए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे समाज के बनाए हुए हर रूल्स में फिट बैठे, हमेशा परफेक्ट हों, लेकिन उनको समझना चाहिए कि परफेक्शन का प्रेशर ही डिप्रेशन जैसी बीमारियों को जन्म दे रहा है। अब समय आ चुका है कि हम मेंटल हेल्थ को लेकर सजग हो जाएं। अगर हम सीरियस नहीं हुए तो इसके परिणाम बड़े घातक हैं। 2013 में हुए रिसर्च में ये निकलकर सामने आया है कि कुल आत्महत्याओं में 70% की उम्र 12 से 25 साल की थी। इससे बचने का तरीका यही है कि आप अपने बच्चों को परफेक्शन के बजाय मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि गीता में लिखा है कि कर्म आपके हाथ में है, फल नहीं। अपने बच्चों को सिखाइए कि जिंदगी मौज में जीना आसान है, हम इसको कठिन ना बनाएं। अगर आपके सामने कोई दिक्कत आ भी रही है तो उसे हल करने की कोशिश करिए। उस दिक्कत से डीमोटिवेट ना हो जाइए। कोई भी दिक्कत आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं होती है। मानसिक तौर पर मजबूत पेरेंट्स बनिए। इस किताब के लेखिका के दोस्त थे जिनका नाम जूली और माइकल था। जूली और माइकल ने एक दूसरे से तलाक ले लिया था, लेकिन इसका असर उनके बच्चों पर ना पड़े, इसलिए माइकल हर छुट्टी वाले दिन डिनर के लिए घर ही आता था। कुछ ज्यादा बदला नहीं था, लेकिन एक समय आया जब जूली को किसी और के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना था। तब उसके सामने एक विकट परिस्थिति खड़ी हो गई कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। यही काम अगर उन लोगों ने पहले कर लिया होता तो उनके बच्चे सच्चाई के साथ और मजबूत बड़े हुए होते।
जब बच्चे देखते हैं अपने माता पिता को अलग होते हुए, तो लाजमी सी बात है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस सिचुएशन से वो जिंदगी के बारे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। मतलब साफ है कि जो बच्चे बचपन से ये नहीं सीख पाएंगे कि दर्द को कैसे झेलना है, उन्हें जवानी में भी इसकी आदत नहीं पड़ेगी। जूली ने सोचा था कि वो सही कर रही है, बच्चों के सामने दूसरी तस्वीर पेश करके, लेकिन उसे सच्ची तस्वीर पेश करनी चाहिए थी। अगर उसने सही तस्वीर पेश की होती तो उसके बच्चे आज इस सिचुएशन के लिए तैयार होते। जब आप दर्द को समझने लगते हो और उससे डील करने लगते हो बजाय कि उससे भागने के, तो आप एक बेहतर और मजबूत इंसान बनकर सामने आते हो। बच्चों को भावनाओं से दूर मत रखिए, उन्हें जिंदगी समझने दीजिए। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे नेगेटिव माहौल से दूर रहें, लेकिन पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों को सीखना पड़ेगा इस माहौल से भी डील करना। जीवन के सफर में हमेशा समय पॉजिटिव नहीं रहेगा। बस ये ध्यान रखिए कि जब आपके बच्चे नेगेटिव इमोशन से डील करना सीख रहे होंगे, तब उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होगी। आप वो सिस्टम बनकर रहिएगा। आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा कि इमोशन को हैंडल कैसे करना है। इमोशन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इंसान का स्थिर रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने बच्चों को वो स्थिरता सिखाइए। पेन स्टेट ने रिसर्च में पाया है कि 5 साल की उम्र में जिन बच्चों को ज़्यादा सोशल एक्सपोजर मिलता है, वो बच्चे अपने जीवन में जल्दी सेटल होते हैं। यहाँ सवाल ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आप अपने परिवार को कैसे समझाएं। इसका सिंपल सा जवाब है, बात करिए फैमिली से। एक टेबल पर बात करने बस से 2 देशों के मुद्दे सुलझ जाते हैं। ये तो परिवार है। पहले आप अपनी भावनाओं को अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चे भी अपने दिल के जज्बात आपसे शेयर कर रहे होंगे। उनको बताइए कि अपसेट होना भी नॉर्मल है। उनको मूड बूस्टर सिखाइए। इससे फायदा ये होगा कि उनको पता चल जाएगा कि एक इमोशन से बंधकर नहीं रहना है। डिसिप्लिन और पनिशमेंट के बीच का अंतर समझिए। एक बच्चे की सही परवरिश करने के लिए बहुत ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर ये ऊर्जा आपके अंदर नहीं होगी, तो आप अपने बच्चों के ऊपर चिल्लाओगे, उन्हें पनिशमेंट दोगे। पनिशमेंट का भी एक तरीका होता है। अगर आप किसी बच्चे पर ज़्यादा ही चिल्लाते हो, तो उसके अंदर कई बुरी क्वालिटी भी आ सकती हैं, जैसे कि वो हो सकता है कि ज़्यादा गुस्सा करने लग जाए। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन और पनिशमेंट के बीच का अंतर समझ लीजिए। आपको अपने बच्चे को समाज में कैसे रहना है वो सिखाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पनिशमेंट का औजार आप नहीं उठा सकते हैं। हेल्दी डिसिप्लिन का औजार आप उठाइए। बच्चे को बताइए कि सामाजिक ढांचा कैसा होता है। अब एक सवाल और आपके सामने खड़ा है कि कहाँ से आप शुरू करेंगे। इसका जवाब है कि आप एक लिस्ट बनाइए। उसमें नोट डाउन करिए कि आपके बेस्ट बॉस कौन कौन रहे हैं, वो इतने अच्छे लीडर कैसे बने थे। उनकी खूबियों को अपने बच्चे को सिखाइए। एक बात और आप गांठ बांध लीजिए कि आपको कभी शॉर्टकट नहीं लेना है। भले ही छोटा रास्ता कितना लुभावना हो, लेकिन आपको हमेशा सही रास्ते पर चलना है। यही बात आप अपने बच्चे के जहन में डाल दीजिए। बच्चे की सही परवरिश के लिए बहुत मेहनत चाहिए, इसलिए अभी अपने आप को रिचार्ज करिए। दोस्त के साथ कॉफ़ी पीजिए। जब एनर्जी आ जाए तो बच्चे से बात करिए, उसकी मदद करिए उसके गोल्स में। उसको सजेस्ट करिए कि वो वेकेशन में कम से कम एक किताब खत्म किया करे। आपके सामने आपका बच्चा है और उसके सामने उसकी ज़िंदगी, ये अनमोल है। वैल्यूज़ और एक्शन का मैच होना ज़रूरी है। मानसिक तौर पर जो पेरेंट्स मजबूत होते हैं, वो अपने बच्चे की ज़िंदगी के फैसलों को लार्ज पर्सपेक्टिव में देखते हैं। वो हमेशा ये गौर करते हैं कि क्या उनका बच्चा सही रास्ते पर है। इस सिनेरियो को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक 15 साल का लड़का है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। वो एक एंट्रेंस एग्जाम में नकल करते हुए पकड़ा जाता है। उस एग्जाम से उसे बाहर कर दिया जाता है। उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि इसने नकल क्यों की, ऐसी क्या गलती हो गई उनकी परवरिश में। जब उस बच्चे से जानने की कोशिश हुई तो जवाब आया कि उसके माता पिता सोसाइटी में स्टेटस बना रहे, इसलिए बस उस एग्जाम की बात करते थे। इस बात से उसको क्लियर करने का इतना प्रेशर आ गया कि उसने नकल का सहारा ले लिया था। इस बात से उसके बच्चे ने अपने पांव पीछे खींच लिया और ये आश्वस्त किया कि वैल्यूज़ और एक्शन का मैच होना ज़रूरी है। 2014 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में 80% स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके पेरेंट्स व्यवहार से ज़्यादा अचीवमेंट को वैल्यू देते हैं। अगर आप वैल्यूज़ को महत्व देना बंद कर देंगे तो आप क्या ही अपने बच्चे की सही परवरिश करेंगे। अब समय है कि आप अपने बच्चे के अंदर कुछ वैल्यूज़ डालिए। ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ से ही कैरेक्टर का निर्माण होता है। कैरेक्टर के निर्माण के साथ ही किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी का जन्म होता है।
अगर आप चाहते हो कि बच्चा खुश रहे, सही मायने समझे जीवन के, तो उसको वैल्यूज़ का मतलब समझाइए। इसके साथ ही साथ ये भी बताइए कि वैल्यूज़ और एक्शन का मेल होना भी बहुत ज़रूरी है। शारीरिक मजबूती तो वो पा जाएगा, आप उसे मानसिक मजबूती प्रदान करिए। कुल मिलाकर पेरेंटिंग इतना आसान काम नहीं है कि आप पार्क में जाएंगे और टहल कर आ जाएंगे। पेरेंटिंग बहुत सीरियस काम है। आपको एक कैरेक्टर का निर्माण करना है, जिसे आपके बाद इस समाज के साथ जीना पड़ेगा। आपको एक लीडर का भी निर्माण करना है, इसलिए कभी भी परवरिश को हल्के में मत लीजिएगा। ये फुल टाइम जॉब है, इसलिए सबसे पहले आपको खुद की आदतों को सही रास्ते में लाना पड़ेगा। जब आप खुद सही रास्ते पर चलने लगोगे तो जीवन खुद सही हो जाएगा। पेरेंट्स के तौर पर अपने बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को डालिए। उन्हें बताइए कि जीवन में कठिनाइयों का सामना भी एथिक्स के साथ करना पड़ता है। ये भी बताइए कि राह इतनी आसान नहीं लेकिन मज़ेदार बन सकती है। अपने बच्चे को सिखाइए कि कैसे बेहतर इंसान बना जाता है। उसे बताइए कि कैसे वो हर रोज़ खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। आइडियल जीवन कैसे जिया जाता है, इसकी कोई परिभाषा तो